राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। तो आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपको लड्डू गोपाल को किस किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और किस किस चीज़ का आपको भोग नहीं लगाना चाहिए। ये बात तो सबको ही पता है कि लहसुन प्याज का भोग हमें नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लहसुन प्याज के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी हम लोगों को नहीं होती। जब हम लड्डू गोपाल को घर लाते हैं तो हम अनजाने में कुछ ऐसे भोग लगा देते हैं जो लड्डू गोपाल को लगाना बिल्कुल मना है। तो ये जानकारी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लड्डू गोपाल को नहीं खिला सकते, बहुत सारी ऐसी दालें हैं जो नहीं खिला सकते, फ्रूट्स भी हैं जो हम लड्डू गोपाल को नहीं खिला सकते, सब्जियां भी ऐसी हैं जो हम लड्डू गोपाल को नहीं खिला सकते। तो चलिए आज हम इस बारे में बात करते हैं। लहसुन प्याज तो सबको ही पता है कि लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता। कुछ ऐसे मसाले भी हैं जो हम लड्डू गोपाल को भोग में नहीं लगा सकते। आप अगर मार्केट से कोई भी मसाले लाते हैं, आप अगर उनको देखते हैं ना, जैसे सब्जी मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया, आजकल मसाले मिक्स आते हैं, मैगी मसाला हो गया, तो हमें पता नहीं होता उसमें प्याज और जो लहसुन होता है उसका पाउडर मिक्स होता है, और हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते और अनजाने में ही लड्डू गोपाल को ऐसा भोग लगा देते हैं। तो कभी भी आप मार्केट से कोई भी चीज़ ऐसी लाएं जो पैकेट बंद है, तो आप कृपया करके उस पर देख लें कि उस पर पीछे क्या लिखा है। आजकल कोई भी आप सामान पैकेट बंद लाते हैं तो सब पर पूरी जानकारी होती है कि उसके अंदर क्या क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। अनजाने में हम पाप के भागी नहीं बन सकते। जो हमारे भगवान को पसंद नहीं, वो चीज़ हमें उनको नहीं खिलानी चाहिए। मसूर की दाल भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। मसूर की दाल के पीछे भी एक कहानी है। एक राक्षस था, जब वो मरा, उसके मरने के बाद जो उसका मांस था उससे प्याज बना, उसकी हड्डियों से लहसुन बना, और उसके रक्त से मसूर की दाल इसीलिए नहीं खा जाती, उसके रक्त से मसूर की दाल बनी। इसलिए भोग में मसूर की दाल, पूरे वृंदावन में कोई मसूर की दाल का भोग नहीं लगाता। फ्रूट में जामुन का भोग नहीं लगता, क्योंकि जामुन हमेशा धरती पर गिरा रहता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े भी लगे होते हैं, वो शुद्ध नहीं माना जाता। इसलिए भगवान को कभी जामुन का भोग नहीं लगता। हमारी आदत होती है, जब लड्डू गोपाल घर में होते हैं तो हम कोई भी चीज़ जब घर में लाते हैं तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। ये बहुत अच्छी आदत है, लेकिन अनजाने में ऐसी चीज़ों का भोग ना लगाएं। हमेशा जानकारी रखें कि हमें क्या भोग लगाना है और क्या भोग नहीं लगाना। तो जामुन का भोग बिल्कुल नहीं लगाना। कोई भी फ्रूट आप भोग लगा सकते हैं। सब्जियों में बैंगन बिल्कुल मना है कि बैंगन का भोग नहीं लगाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि बैंगन का भोग किसी भी भगवान के भोग में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बैंगन का भोग भी नहीं लगाना चाहिए। मूली का भोग नहीं लगाना चाहिए, मशरूम का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मशरूम भी गंदी जगह पर पैदा होती है। साथ साथ हमें सोयाबीन, सोया चाप, सोया बड़ी का भोग नहीं लगाना चाहिए। ये जानकारी मुझे अभी मिली, इसलिए अब से मैं सोयाबीन का भोग नहीं लगाऊंगा। अब तक तो मैं पुलाव बनाती थी तो मैं सोयाबीन डाल देती थी, लेकिन जब पता चल जाए तभी समझ जाना चाहिए। जैसे कि अधिकतर लोग एकादशी या किसी भी व्रत में हम लोग सालों से साबूदाना खा रहे हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हैं, साबूदाना खीर खा रहे हैं, साबूदाने की पापड़ खा रहे हैं। हर चीज़ में हम साबूदाना यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम जब फास्ट रखते हैं तो हम उसको फलाहार की तरह यूज़ करते हैं। ये बात हम सबको पता है, लेकिन आजकल ये बंद हो गया है। बताया जा रहा है जब साबूदाना बनता है तो वहाँ कीड़े की उत्पत्ति होती है, तो वो भी खंडित और वो भी खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो इसलिए साबूदाने का भोग भी अब बंद कर दिया गया है।
और इसीलिए जब भी कोई जानकारी मिले, चाहे वो कितने ही साल हो गए हों, हम कहते हैं ना कि इतने साल से तो हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। इतने साल से अगर गलतियां कर रहे हैं तो क्या अगर मौका मिलता है उसको सुधारने का, उसकी जानकारी मिलती है कि वो सही नहीं है, तो क्या हमें नहीं छोड़ देना चाहिए? ज़रूरी थोड़ी है कि गलतियों को रिपीट किया जाए। तो हमें साबूदाने का भोग भी नहीं लगाना चाहिए। गाजर का भोग भी मना किया जाता है। बहुत मंदिरों में गाजर का भी भोग नहीं लगाया जाता, लेकिन कुछ मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है वृंदावन के, कुछ मंदिर है जहाँ पर गाजर के हलवे का मेन भोग लगाया जाता है, क्योंकि हमारी लड्डू गोपाल को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। मिठाइयों में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं मार्केट में और हम ले आते हैं मिठाई। अगर आप उस पर देखें तो चांदी का वर्क लगा होता है। आप कभी भी ऑनलाइन देखिए, वीडियो सर्च मारिए कि चांदी का वर्क कैसे बनता है, आप कभी खुद भी नहीं खाएंगे। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, अगर आप परहेज करते हैं इन चीज़ों से, तो उसके बाद आप भी मिठाई खाना बंद कर देंगे। ऐसे बनता है चांदी का वर्क। तो चांदी के वर्क वाली मिठाई भी हमें भगवान जी को नहीं खिलानी चाहिए। चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी हमें भगवान जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। चॉकलेट में भी कोका कोला वाला जो होता है ना पाउडर, कोको पाउडर, वो भी अच्छा नहीं होता, वो भी शुद्ध नहीं होता। अगर आपको चॉकलेट खिलानी है तो आप मिल्क वाली चॉकलेट खिला दें। अगर आपका मन हो रहा है, आपके मन में भाव आ रहा है कि मुझे बच्चे को चॉकलेट खिलानी है, अपने लड्डू गोपाल को चॉकलेट खिलानी है, तो आप मिल्क से बनी हुई चॉकलेट खिला सकते हैं। कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप नहीं पिला सकते। अगर आपका मन है कि सब घर में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और लड्डू जी को हम क्या पिलाएं, तो आप लड्डू गोपाल को फ्रूटी का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रूटी लड्डू गोपाल शौक से पीते हैं। आइसक्रीम का भोग नहीं लगा सकते। अगर आपके पास घर की बनी हुई आइसक्रीम है, आजकल तो YouTube पर देखकर आप घर पे कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आप चाहें। कोल्ड ड्रिंक भी बना सकते हैं, अच्छे से अच्छे फ्लेवर वाली लस्सी बना सकते हैं, रूह अफ़ज़ा बना सकते हैं। कुछ भी आपका मन करता है कि हम लड्डू गोपाल को कुछ ठंडा बना कर दें, नींबू पानी दे सकते हैं, जलजीरा दे सकते हैं, मैंगो शेक दे सकते हैं, स्ट्रॉबेरी शेक दे सकते हैं, आप कोई भी शेक बना कर दे सकते हैं। कॉफ़ी भी लड्डू गोपाल को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा एक चीज़ का और ध्यान रखें, क्योंकि ये बाल रूप में है, घर में बना हुआ तीखा खाना आप बिल्कुल भी लड्डू गोपाल को ना परोसें। अगर कभी गलती से तीखा हो गया या आपकी आदत में है और आपसे तीखा डल जाता है, तो आप हमेशा लड्डू गोपाल के लिए साथ में मीठा ज़रूर रखें, मक्खन रखें या दही रखें, ताकि लड्डू गोपाल को मिर्चें ना लगे, क्योंकि ये बाल रूप में है और हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जब हम अपने घर के हर सदस्य का ध्यान रखते हैं, तो हम लड्डू गोपाल का ध्यान क्यों ना रखें, क्यों ना सेवा करें, क्यों ना उनकी पसंद का सामान बनाएं और क्यों ना शुभ खुशी से, अच्छे से, प्यार से इनको भोग लगाएं। तो इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखा करें। जानकारी नहीं है तो YouTube पर सर्च मारिए, आपको सब पता चल जाएगा। आजकल हर चीज़ की वीडियो मिल जाती है। आप जो जानना चाहते हैं आप अपने घर में बैठे बैठे भी जान सकते हैं। कभी भी अनजाने में गलतियां ना करें। जब लाए हैं और सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए आप सारी सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और आप भोग में गलतियां कर रहे हैं, तो मुश्किल होगा थोड़ा। जब मैं लाई थी मुझे भी नहीं पता था, धीरे धीरे इनके साथ रहते रहते ये अपनी पसंद नापसंद खुद ही समझा देते हैं। ऐसा होता है। अगर आपकी श्रद्धा और विश्वास है तो लड्डू गोपाल की जब आप सेवा करेंगे, जब आप शुरू करेंगे तो आपको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन धीरे 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 आपको पूरा ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। कोई आपको अपने आप बता देगा, कहीं से भी संदेश के थ्रू आ जाएगा, कहीं से फ़ोन से आप देख लोगे, कुछ भी होकर जानकारी आपको मिल जाएगी। तो लड्डू गोपाल की सेवा और भोग कैसे करना है ये तो मैंने आज आपको बता ही दिया। चॉकलेट का भोग नहीं लगाना, आइसक्रीम का भोग नहीं लगाना। लोग पूछते हैं बिस्किट नमकीन का भोग। अगर बिस्किट आटे की हैं
कई लोग पसंद करते हैं ना, बेकरियां बनवाते हैं घर पे ही, या आजकल तो बेकरी भी ऐसी हैं जहाँ पर एग्स वगैरह और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। वहाँ पर लिखा भी होता है कि यहाँ पर बिना अंडे का सब सामान मिलता है, आप उस स्टोर से खरीदिए। फिर भी आपको डाउट हो, मान लीजिए आपको मन है कि आपको नमकीन बिस्किट खिलाने हैं, और होता है ना कभी कभी कुछ नहीं बन पाता, या हम लोग खुद ही शाम को चाय पीते हैं और लड्डू सामने बैठे होते हैं तो खुद को अजीब लगता है कि अब इनको क्या भूख लगा जाए। उसके लिए सबसे बेस्ट तो ड्राई फ्रूट है। आप शाम का सुबह का रूटीन ऐसा बनाइए, चाहे वो थोड़ा सा छोटी सी कटोरी में रखा जाए, दूध और ड्राई फ्रूट का भोग सुबह शाम आप लगाया करें। और अगर आपको नमकीन का करना है कि भाई नमकीन खिलानी है, कईयों को आदत होती है, तो आप आलू भुजिया खिला सकते हैं। वो भी मार्केट की नहीं, अगर मार्केट की खिला रहे हैं तो आप पूरा पहले चेक करिए उसमें क्या है, क्या क्या डला है उसमें। और सबसे अच्छा तो है कि आप घर पे मखाने तलिए, उस पर हल्का सा चाट मसाला डालिए और उसको शेक कर कर एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। उससे अच्छी नमकीन कोई नहीं आपके लिए भी। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, बाजार के गंदे तेलों में जो तली जाती है ना नमकीनें, और आप घर में देसी घी में अगर मखाने तल के खाते हैं तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। तो ये आपको आज की जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।